हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी बज रहे हैं 11 और मेरा सारा काम हो गया है सुबह का। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी आपको स्टडी टेबल दिखाते हैं अपनी। ये है मेरी स्टडी टेबल जो कि बिल्कुल बिखरी हुई है, सारा सामान इसमें। कुछ मेरी बिटिया रानी का सामान, खिलौने वगैरह, मेरा हेडफोन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उसके बैग और कुछ ट्यूशन के बच्चों की कॉपियाँ हैं, कुछ मेरी कॉपी बुक्स हैं। तो अभी मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगी अरेंज। देन फिर मैं सीधे पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे रखी है ये बच्चों की ट्यूशन की कॉपी है, फिर इसको मैं चेक करूँगी, उसके बाद मैं सीधे पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं टेबल के सारे सामान को अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि डेली सब मतलब बिखर सी जाती है। शुभी का पूरा सामान, खिलौने वगैरह रख देती है, कभी कुछ कंघी, जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो सब चीज़ रख देगी। कुछ मेरा भी इधर उधर हो जाता है, मैं भी रख लूँगी, क्योंकि सामने टेबल रखी हुई है तो जो भी चीज़ मैं हाथ में ली हूँ और सामने देखी तो उसी पे फटाफट रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोची कि पहले इसको बना लूँ, उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। तो यहाँ मैं टेबल के साथ पढ़ाई नहीं करूँगी, लेकिन यह है कि थोड़ी-सी साफ़ कर दूँ, अरेंज कर दूँ तो देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि सब बिल्कुल बिखरा-सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता खुद को। तो यहाँ पे मैं कर रही थी और उसके बाद जैसे ही मैं टेबल को अरेंज कर लूँगी और जो भी मेरा काम है तो उसको कर लूँगी और फिर मैं फटाफट पढ़ाई करने पे बैठ जाऊँगी। तो साफ़ सफाई करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जैसा हमारे आसपास का माहौल रहता है उस प्रकार से हमारा जो है तो मन भी रहता है। तो साफ़ सुथरा अगर कोई चीज़ रहती है तो हमारा मन भी फ्रेश रहता है और पढ़ाई करने में भी मन लगता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कर रही थी। तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता कि मैं घर की भी अच्छे से सफाई करूँ और हर चीज़ अरेंज करूँ। फिर भी जितना टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ मतलब व्यवस्थित रहे, व्यवस्थित ढंग से रखी रहे। उसके बाद रखी है यहाँ पे कॉपी बच्चों की ट्यूशन की, क्योंकि हम एक सीडब्ल्यू की कॉपी रखते हैं और एसडब्ल्यू की कॉपी उन्हें दे देते हैं। तो सीडब्ल्यू की कॉपी डेली चेक करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं कॉपी चेक करूँगी। उसके बाद आज मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी जो मैंने कल चैप्टर कंप्लीट किया था एनिमल किंगडम का। उसका जो सॉल्व पेपर है, यानी जो क्वेश्चन वाइज जो चैप्टर दिए हुए हैं, उससे मैं आज इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करूँगी। क्योंकि थ्योरी मैंने कर लिया है और क्वेश्चन कर लूँगी तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और जो चैप्टर है वो मतलब अच्छे से आने लगेगा। तो देखूँगी कि मुझसे कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो अभी तो मैं मतलब थोड़ा-सा ज़ोरों-शोरों से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ-साथ पेपर वर्क भी करना पड़ रहा है। टाइम का जो मेरे पास मैनेजमेंट है उसका बहुत ज़्यादा अभाव है कि मतलब टाइम मैं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा-सा शॉप में भी ज़्यादा काम है, सिलाई वगैरह ज़्यादा थोड़ी-सी आ रही हैं, क्योंकि लगन का सीज़न चल रहा है। तो मुझे वहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो स्टडी रूटीन है वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि 4-5 घंटे निकालूँ पढ़ने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। 4 घंटे तो हो जाता है, ये है कि सुबह मैं 10 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो साढ़े 12 तक, और शाम को 1-2 घंटे हो जाता है। लेकिन जो एक सीक्वेंस से मतलब ये कि लगातार मैं कंटिन्यूटी के साथ मैं पढ़ाई कर लूँ तो वो चीज़ मुझसे नहीं हो पा रहा है। थोड़ी-सी काम ज़्यादा है मेरे पास, पर देखती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे पेपर भी देना है 2026 जो जून में आता है नेट का, CSI या नेट का जो आएगा पेपर, उसको देना भी है, तो मैं उसके हिसाब से तैयारी कर रही हूँ। अभी मतलब मेरी बायोलॉजी तो थोड़ा-सा ये है कि 40% तो मेरा हो गया है, क्योंकि 11th-12th की मैंने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ लिया है। अब एक 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 मतलब 1-2 चैप्टर बचे होंगे 11th और 12th के। उसके बाद रेफ़रेंस बुक जो है उससे भी मैं थोड़ा-सा पढ़ी हूँ, कुछ यूट्यूब से क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन उससे पढ़ती हूँ। लेकिन जो मेरा पेपर 1 है वो अभी मेरा पूरा बचा हुआ है, क्योंकि पेपर 1 की तैयारी मैं अभी तक करती ही नहीं थी। मतलब पढ़ी ही नहीं, तो अभी पेपर 1 मेरा पूरा बचा है। उसका मैं ये सोच रही हूँ कि
मतलब लास्ट फरवरी से या स्टार्टिंग मार्च से मैं पेपर वन के लिए बिल्कुल टाइम निकालूँ, 4 से 5 घंटे का टाइम निकालूँ और पेपर वन के लिए दूँ, क्योंकि पेपर वन निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पेपर वन निकलेगा तभी हमारा JRF क्लियर होगा, तो उसके हिसाब से मैं तैयारी करूँगी। देखती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि बता रही हूँ ना कि टाइम का जो शेड्यूल है वो मेरा भी फिक्स नहीं हो रहा है कि मैं कितनी टाइम पढूँ, कितना वो करूँ। ये है कि थोड़ा थ्योरिकल पढ़ लेती हूँ जैसे टॉपिक वाइज़, लेकिन उसका MCQs नहीं कर पाती, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। पर कोशिश करूँगी कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना मैं टाइम मैनेजमेंट करूँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखूँ। एक चीज़ ये भी हो जाता है कि किसी दिन कोई काम आ जाता है, किसी दिन कोई काम आ जाता है, तो जो मेरा शेड्यूल रहता है वो भी फिर बीच में गैपिंग आ जाती है, तो जिसकी वजह से फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ये किसी दिन ऐसा काम आ गया कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है एक दिन, फिर दूसरे दिन पढ़ने को मन नहीं करता। तो कहीं न कहीं जब कंटिन्यूटी एक मतलब ख़राब हो जाती है, बीच में गैप हो जाता है, तो हमारा पढ़ने का मन भी नहीं लगता। और जो अंदर से मतलब वो रहता है हमारे पास कि हमें पढ़ना है, मोटिवेशन रहता है, तो वो भी कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से निकले, और मैं हर स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप लोग 2026 में जो UGC नेट का एग्ज़ाम होगा जून में, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, चाहे ऑनलाइन करिए, अपनी सेल्फ स्टडी से करिए, जैसे भी करिए और पेपर दीजिए, क्योंकि मैंने भी फाइनली सोचा है कि मैं 2026 का पेपर दूँगी एक बार। देखती हूँ क्या कैसे होता है, क्योंकि PGT की वैकेंसी तो अभी आ नहीं रही है। कुछ हम कह नहीं सकते कि कब आएगी कब नहीं, तो ये है कि अगर मैं एडवांस लेवल का पढ़ी हूँ, हाई एजुकेशन की मैंने नोट्स पढ़ी है, तो मैं उसके लिए तो थोड़ा सा तैयारी करूँगी, मेहनत करूँगी कि मैं नेट का पेपर दूँ। फिर जो भी होगा जैसा होगा तो वो तो हमारी किस्मत की बात है। तो मेरा एनिमल किंगडम का जो MCQs था वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। आज फिर से खाने में बन रही है कढ़ी, क्योंकि बता रही हूँ ना कि मेरे घर में कढ़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बनाऊँगी और फिर खाना पीना बनाने के बाद बेटी को स्कूल लेने चली जाऊँगी। वहाँ से लाने के बाद उसको खिला पिला के फिर शॉप पे जाना, यानी कहीं न कहीं मेरी जो डेली की रूटीन रहती है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। सुबह से शाम तक, मतलब कि अगर रात ना हो तो सच बताऊँ सोने को नहीं मिलेगा, आराम करने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरी डेली रूटीन चल रही है। फिर वही शॉप जाना, शॉप में काम करना, सिलाई करना, फिर रात को 9 बजे आना, फिर खाना-पीना खा के 1 डेढ़ घंटे पढ़ाई करना, फिर सो जाना, फिर सुबह उठ के वही काम करना। तो कहीं न कहीं हाउसवाइफ़ को डेली का डेली वही काम रहता है। पर फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई करने से आपको भी पता है कि आपको इज़्ज़त सम्मान मतलब नौकरी भी मिलती है और इज़्ज़त भी मिलती है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने सम्मान के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पता है कि अगर आप घर से बाहर कदम निकाल रहे हैं तो हर कदम पे आपको पैसे चाहिए। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए कि आपका जो 2026 है वो अच्छे से निकले, आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो आई होप कि हमारी ये जो वीडियो है हर एस्पिरेंट्स को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़िएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हम हर दिन ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको फिर हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।